जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सुबह 10:30 बजे से दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। आज भी निगम ने 5 परिसरों में करीब 90 दुकानें सील की हैं। अब तक कुल 900 दुकानों इस मामले में प्रभावित हो चुकी हैं। रहवासियों और व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात हैं। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट से स्टे भी प्राप्त किया। हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने कहा कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता आगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ है तो एक कमेटी बैठाई जाएगी, जांच करवाई जाएगी, जो भी कमी है उसे पूरा किया जाएगा, मगर न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसे व्यापारियों को भी मानना होगा। को 25 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया था कि 19 कॉम्प्लेक्स को सीज किया जाए। निगम ने हमारी रिपोर्टें गलत पेश की है। हमारी खुद की भूमि पे, खुद के मालिकाना हक पे हमारे मकान बने हुए हैं। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम आवासीय में व्यवसायिक काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 19 लोग ही थोड़ी कर रहे हैं, पूरा जयपुर कर रहा है, पूरा राजस्थान कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हम 19 लोग ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के आदर्शों में भी नहीं चल रही। और सब मोदी जी इसके अंदर हमको आश्वासन मिला बार बार सब नेता लोगों द्वारा, आज कोई भी नहीं आया। आज हमारे नगर निगम द्वारा हमको आश्वासन मिला कि हमको 7 तारीख पहले कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। डबल बेंच अभी तक नहीं बनी, डबल बेंच बनेगी जब हमारा फैसला होगा। हमने रिकॉल लगाई थी कोर्ट के अंदर, जब उन्होंने कहा कि साहब आप पहले तो पार्टी बनो। हम पहले पार्टी भी नहीं थे, पार्टी सिर्फ सुमो मोटो में 15/318 में सिर्फ 4 ही कॉम्प्लेक्स थे। फिर 4 के बाद 19 को नंबर में ले लिया गया, 4 के साथ 19 को नंबर में ले लिया। 19 कॉम्प्लेक्स एक्चुअल पोजीशन ये है कि उन लोगों को नोटिस ही नहीं दिया गया। बाद में हम लोगों को पार्टी बनाया गया है। अब पार्टी जब हम फैसले के बाद बने हैं कोर्ट के, तो अभी हमारे साथ ये अन्याय क्यों, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। आज सिर्फ 6 कॉम्प्लेक्स सीज किए गए हैं, जिनमें 3 से 4 तो पहले से ऑलरेडी सीज थे, बाकी 2-3 को और सीज किया गया है। वो सरासर अन्याय है। गवर्नमेंट ने कहा था पूरे सीज करेंगे, और फिर एक ही चौकड़ी के क्यों किए गए? एक ही चौकड़ी में 19 कॉम्प्लेक्स क्यों लिए गए? क्या पूरे जयपुर में कॉम्प्लेक्स नहीं है? पूरे जयपुर में व्यवसाय नहीं हो रहा है? कौन सा हिस्सा जयपुर का आप मेरे को बता सकते हैं? आप परकोटे के बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ क्या व्यावसायिक में, आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हो रही है? गवर्नमेंट घरेलू घर पे आपको जीएसटी नंबर दे रही है, तो क्या वहाँ व्यवसाय नहीं होगा? क्यों दे रहे हैं? फिर जीएसटी नंबर क्यों दे रहे हैं लोग? जब गवर्नमेंट आपको हमसे ही पूरा यूडी टैक्स लिया जा रहा है, जब गवर्नमेंट दुकानों पे, घरों पे अपने जीएसटी नंबर दे रही है, क्यों दे रही है? या तो फिर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या फिर हमको कोई जगह दी जाए। हमको उजाड़ने से पहले बसाना चाहिए गवर्नमेंट को। आज तक हर दुनिया में भगवान साक्षी है, सबने, पूरी दुनिया में यही हुआ है। अगर किसी को उजाड़ा जाता है तो उससे पहले उसको बसाया जाता है। हमारी मांग यही है साहब, हमारे से राहत बरती जाए, और जो कॉम्प्लेक्स सीज हुए हैं उनको वापस खोला जाए, और इन कॉम्प्लेक्सों को रेगुलाइज किया जाए। और अगर ऐसी बात है तो मैं गवर्नमेंट से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, और व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बात चाहता हूँ। मेरा नाम शिवचरण अग्रवाल है साहब। से हम सब लोगों को एक नया संबल मिला है, लेकिन आगे एक तो अब कोई चीज की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई अभी कोर्ट से के आदेश से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इनको जो भी अपन कर सकते हो, इनको सीज करना मदद वो अवश्य करें। मैं कानूनी दायरे में जो भी हो सकता है वो अवश्य। जी थोड़ा एक सेकंड, मालूम था कि ये मैं भी पता किसके भी मैं निगम गई चार तो हो गई थी, सब साथ ही था, एक दिन बीच में था। मैं बात क्या मैडम लगता है कार्रवाई रोक पाएंगे आप?
देखिए, हम सभी लोग कानून के दायरे के नीचे हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि जो व्यापारी हैं, यहाँ लगभग हज़ारों व्यापारी हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब तक माननीय न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक ये सीज की कार्रवाई रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। पूरा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इन सभी व्यापारियों के साथ है और क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई है माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में हुई है। मुझे पता है कि व्यापारी थोड़ा सा इसमें आहत हुए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक माननीय न्यायालय का अगला आदेश नहीं आएगा तब तक नगर निगम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। मैडम, व्यापारी देखिए, कार्रवाई का शायद 27 तारीख को नोटिस दिया गया था और नगर निगम ने जो भी कार्रवाई की होगी वो कानून के दायरे में की है, लेकिन अभी भी जो भी इनके लिए पॉसिबिलिटीज़ है, जो क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण भी कोई चीज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम हेरिटेज कार्रवाई करेगा। मैडम, नगर निगम के अर्थव्यवस्था यहीं से संचालित होती है, तो इसी को देखते हुए सरकार भी कुछ कदम उठाने की बिल्कुल, व्यापारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, बार बार निवेदन करती हूँ, जयपुर शहर आपका है, मेरा है, हमारा है, इसे स्वच्छ बनाए रखें, सुंदर बनाए रखें, अतिक्रमण मुक्त और जो अवैध निर्माण है उनसे मुक्त बनाए रखें। व्यापारियों की भावनाएं मैं दिल से समझ सकती हूँ, इनका पूरी कोशिश की जाएगी कि इनकी पूरी मदद हो और जो भी एक कमेटी का गठन अभी किया जाएगा जिसमें ये सभी पहलू देखे जाएंगे कि क्या ये वाकई में अवैध थे। जो भी माननीय न्यायालय के हमें आगे निर्देश होंगे उसके अनुसार। मैडम, समय पर नगर निगम कार्रवाई नहीं करती, 10-10 साल बाद उठती है, क्या कारण है जागती? व्यापारियों का कहना है कि जो काम 10 साल 20 साल पहले करना चाहिए थे, आज 10 साल बाद उनको याद आया कि ये अतिक्रमण है या क्या है? ये याद आना या नहीं आने की बात नहीं है, माननीय न्यायालय का आदेश है, उसकी आपको मुझे सभी को कंप्लायंस करनी होती है और जो भी कार्रवाई हुई है माननीय न्यायालय के आदेश से ये हुई है। लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वाकई में अवैध निर्माण नहीं है उसे इस दायरे से बाहर करके किसी भी तरह से व्यापारियों को राहत दी जाए।